बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज बिहारी किचन में आपको झींगा कढ़ाई बता रही हूँ। बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी। और झींगा आपको बाहर से भी बना हुआ मिल जाएगा। अगर घर में बनाना चाहें तो इस तरह झींगा आप साफ़ कर लें। देखिए मैं कितने आसानी से इसको साफ़ कर रही हूँ। बहुत आसान, बहुत सिंपल है साफ़ करना। ये देखिए बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। ये देखिए इस तरह आप साफ़ कर लें। मैं आधा किलो झींगा ली हूँ, उसमें मैं 1 पाव टमाटर ली और उसके बाद 1 प्याज मैं काटूंगी। इसमें एक दरमियाने साइज़ का 1 प्याज। अगर प्याज नहीं भी डालें तो कढ़ाई में इतना ज़रूरत नहीं होता है। या मसाले के लिए 1 प्याज डाल दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत टेस्टी बनेगा। झींगे में तो आप थोड़ा प्याज डाल दें तो और अच्छा हो जाता है। तो ये देखिए अच्छी तरह मैं इसको साफ़ कर ली। और ये मेरा आधा किलो झींगा है। देखिए कितना थोड़ा सा हो जाता है ये झींगा बन के। तो ये मेरा आधा किलो झींगा है। ये 1 पाव टमाटर है और 1 प्याज ली मैं। देखिए आधा इसमें जो है ना, थोड़ा सा मैं ऑयल डाल के इसमें टमाटर में डाल दूंगी गलाने के लिए, और छिलका मैं निकाल दूंगी। कढ़ाई के लिए कढ़ाई है तो कढ़ाई की तरह मैं बता रही हूँ। और बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बनता है। आप अगर झींगे की कढ़ाई बनाएं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए मैं आधा कप इसमें ऑयल डाल दी। और तेल ज़्यादा लगता है तो इसलिए आधा कप आप भर के डाल दें। और 1 प्याज जो मैं बारीक कट कर ली थी इसको मैं इसमें डाल दी और इसको ब्राउन कर लूँगी। देखिए ये गरम मसाला आपको मैं पहले भी बताई कढ़ाई के लिए कि आप काली मिर्च या ज़ीरा है तो मेथी दाना है, गरम मसाला जितना खड़ा है वो सारा बारीक पीस लें। एक बात ध्यान से कि मेथी दाना ज़रूर पीसा करें कढ़ाई। अगर आप कढ़ाई बना रहे हैं तो ढाबे की तरह खुशबू भी आएगी और बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो काली मिर्च है, ज़ीरा है, गरम मसाला है, जितना गरम मसाला होता है वो सारा आप ले लें। दो पीस करके ले लें और उसको बारीक पीस लें ज़ीरे के साथ, काली मिर्च के साथ। ये देखिए मैं ब्राउन कर लूँगी झींगे को। और ये देखिए मेरा पक गया है झींगा, ब्राउन हो गया है। उसमें मैं 1 चम्मच नमक डाल दी और इसको बस इसमें। और ये देखिए 1 चम्मच में भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दी। और इसको साइड में करके मैं पहले इसको अच्छी तरह लहसुन अदरक को भून लूँगी ताकि इसकी खुशबू जो आ जाए, क्योंकि मैं बाद में तो डाल नहीं सकती, झींगा निकाली नहीं, मैं साइड में कर ली। और देखिए इस तरह आप भून सकती हैं। ये मेरा टमाटर माशाल्लाह से तैयार है। अब मैं इसका छिलका उतार लूँगी सारे टमाटर के। ये देखिए टमाटर का छिलका, सारा टमाटर का छिलका आप निकाल दें और उसके बाद इसको कढ़ाई में डाल दें झींगे के साथ। ये देखिए मेरा झींगा ब्राउन हो गया है माशाल्लाह से। ये देखिए, और उसके बाद मैं झींगे में ये टमाटर डाल दूंगी। इसको अच्छी तरह मैं भून लूँगी। 5 मिनट तक आप भून लें, 5 से 10 मिनट, जितना टाइम लगे आप इतने टाइम में भून लें। बहुत तेज़ आंच नहीं रखिएगा, दरमियानी आंच में ये सब भून लीजिएगा। और इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए और 1 चम्मच भर के आप धनिया पाउडर डाल दें, कुटा हुआ धनिया। वो ज़्यादा अच्छा लगता है कढ़ाई में। अगर कढ़ाई बना रहे हैं तो बहुत बारीक नहीं पीसिएगा, थोड़ा दरदरा सा होना तो अच्छा लगता है कढ़ाई में। और ये देखिए मैं कुटी मिर्च ले ली 2 चम्मच भर के। इसमें और मिर्च तो बनी डाली, कुटी मिर्च डाली 2 चम्मच। तो इस तरह आप, मेरा छोटा चम्मच है, आप अपने खाने वाले चम्मच से 1 चम्मच डाल दें। और ये कड़ी पत्ता मैं डाल दी। कड़ी पत्ता से आपको पता है कढ़ाई की खुशबू बहुत अच्छी आती है। गरम मसाला जो मैंने मेथी, गरम मसाला और काली मिर्च, ज़ीरा सब मैंने पीसा था, ये 2 चम्मच में भर के इसमें डाल दूँगी। सारा तो नहीं डालूँगी लेकिन 2 चम्मच आप डाल दें इसमें। तो इससे ग्रेवी बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का लगेगा आपको। खुशबू बहुत अच्छी आएगी माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू। और जब खाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा झींगा। बिल्कुल स्मेल किसी चीज़ का भी स्मेल नहीं आएगा आपको। जो नहीं खाते ना वो भी खाने लगेंगे। और 1 नींबू काट लें, आधा नींबू इसमें निचोड़ दें। झींगा मेरा तैयार है माशाल्लाह से। इसमें नींबू निचोड़ दूंगी मैं आधा। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी। ये नींबू डाल दिया मैंने। हमें ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, देखते रहा कीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।